नहीं है, हरीश ये जी, सत्य है। हरीश जी वो कह रहे हैं कि कोर्ट का एक फैसला आया है एक पर्टिकुलर याचिका पर, उस पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया फुदकने की जरूरत नहीं है। उनका सीधा मतलब ये है कि इस पर जोर जोर से ताली बजाने की जरूरत नहीं है, अभी ये एंड रिजल्ट नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक स्टैंड रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, जिसमें संजीव जी भी शामिल थे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अदालतों के पीछे मत छुपिए, सामने आइए। अच्छा बोलने दीजिए, बाहर है वो। हाँ। बोल लीजिए। देखिए, जिसमें संजीव जी भी शामिल है, साफ साफ कहते थे देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये हो गया वो हो गया। आज जब कोर्ट ने कहा तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो कहा था वो झूठ कहा था। हम कोई फुदकने वाली बात ही नहीं है। हमारा तो आज पहले भी यही था, सजा मिल गई, क्या हो गया? वो बाहर है ना, उनको दिक्कत होगी, आप स्टूडियो में बैठे हैं। कंप्लीट करने दीजिए यार, हाँ। थोड़ा सा डिसेंसी रखिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना दो चीजें हैं, बात फुदकने की नहीं है। हमने शुरू से कहा कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। और आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, आज आप स्वीकार करोगे कि जो हमने आरोप लगाए थे कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। हमने जो कहा था गलत कहा था, क्योंकि कोर्ट ने आपकी बात मानी ही नहीं। आप उसको स्वीकार करिए। आप तो अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपके नेता क्या बोल रहे हैं कि अभी भी देखिए ये हो गया, तो कोर्ट की फैसला नहीं मानेंगे। आप मत मानिए, लेकिन सच्चाई क्या है कोर्ट ने साफ कहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। ये केस जो है वैध है। मान ही तो रहे हैं, नहीं मान के क्या कर लेंगे? हम आगे जाएंगे, हम ये बात कह रहे हैं पार्टी आगे जाएगी, अगली अदालतों से उम्मीद रखती है कि हमें वहां न्याय मिलेगा, वहां हमारे पक्ष में फैसला होगा, हम वहां पे सही ढंग से अपनी बात रख पाएंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन आप जो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सुनिए संजीव जी, एक बात बड़ी बात है कि किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता तक अगर एजेंसियां जाने की हिम्मत कर रही हैं, क्योंकि इस देश में सियासत कैसे सर चढ़कर बोलती है ये सब जानते हैं। एजेंसियों के अधिकारी भी एक समय के बाद वो भी इंसान है, वो जानते हैं राजनीति किस तरह सर चढ़कर आवी रहती है। लेकिन अगर किसी नेता पर, जिन एजेंसियों को ये बात कही जा रही है कि सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सत्ता बदलने की देर है, उसके बाद में उस एजेंसियों पर किस तरह आप ये कह रहे हैं केस ही बदल जाएगा क्या? सत्ता बदल गई तो केस बदल जाएगा? मैं तो कह तो रहा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि प्रेशर में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, उस एजेंसियों को कम से कम उतनी स्वतंत्रता मिलेगी कि अपने तरीके से वो काम करे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये केस बदल जाएगा, केस पूरी तरह पलट जाएगा। अब ये पलट जाएगा, बदल जाएगा, आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हम ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों का काम करने का जो तरीका है वह सस्पेक्टेड है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से काम किया है सरकार ने, जिस तरह, ये तो बात आप लोग कह ही रहे हैं। आज मैंने इसीलिए बोला, बादल जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। बादल जी प्लीज कॉमा याद रखिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों पर हमला आप लोग करते आए और वो जो पूरे सांसदों ने घेराव किया, वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि ये जो सारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनके डायरेक्टर, इनके अध्यक्ष हटाए जाए, वो हटाए जाए, ये आप घेराव कर रहे थे। वहां पर आपके उस धरने के चलते चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि आप वहां पर ऐसे तैनात हो गए। मैडम क्यों ये धरना दिया, पहले आपको जानना चाहिए। बंगाल में अभी तक मैं पहले आपको बताया, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चट्टोपाध्याय 1 साल 9 महीना जेल में है। आज तक एक भी प्रूफ, एक भी चार्जशीट सीबीआई ने नहीं दे पाया। इसलिए मैं हम बंगाल में देखिए 15 साल हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर का जो नोबेल पुरस्कार था वो भी आज तक ले नहीं पाया। तो सीबीआई क्या कर रही है? और बंगाल में सीबीआई रात को सीबीआई, ईडी, एनआईडी ने हर दिन किसी का घर में जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी एमएलए किसी का पास में 10 लाख, किसी का पास से 5 लाख, घर में जो पैसा होता है वो लेके चला जा रहा है। ठीक है, कोई एक विधायक है, उसका कंपनी के पास से इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा ले रहा है। कोई मेडिसिन कंपनी है, उसके पास से पैसा लेके चला जा रहा है। जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है, आवासन प्रकल्प का पैसा नहीं दे रहा है, 100 दिनों का काम का पैसा नहीं दे रहा है। ये लाखों पैसा बंगाल से लेके जा रहा है। और रात को क्या हुआ 3 दिन पहले, रात को 3 बजे ये नहीं है किसी का घर में घुस रहा है 3 बजे। कोई आजकल जांच एजेंसी जा सकता है रात को 3 बजे। आप देखिए बीजेपी कह रही है कि आप लोकतंत्र नहीं बचा रहे, आप शाहजहां शेख को बचा रहे हैं। आपके लिए प्राथमिकता लोकतंत्र नहीं है, आपके लिए प्राथमिकता अपने नेता है।
उन नेताओं को बचाने के लिए आप हमले तक करवा रहे हैं। ऐसा नो ईडी नो सीबीआई जोन कैसे हो सकता है पश्चिम बंगाल? मेरा तो सवाल ये है। कोई भी हिस्सा, और ये सरकार बदल भी सकती है। जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सरकार आने वाले समय में बदली या फिर पहले की सरकारों में, क्या ऐसा कोई राज्य हो सकता है जहां बोले ईडी सीबीआई नॉट अलाउड, आप जा ही नहीं सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं? ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके नो सीबीआई जोन घोषित कराया पश्चिम बंगाल को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? ये पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। जितने केस में सीबीआई कोर्ट के आदेश से गई है, सरकार ने वहां कह दिया कि हमारा इसके साथ नहीं है, तो नो सीबीआई जोन बना चुकी। और एक और चीज है संजीव जी, जो सवाल अभी हरीश जी पूछ रहे थे, एक चीज संजीव जी आपसे पूछ लेती हूँ। आज सौरभ भारद्वाज वहां गए, उन्होंने कहा हम साथ हैं। उन्होंने टीएमसी के नेताओं ने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम साथ में हैं। तो जो काम अच्छा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जो एजेंसीज पर हमला करवाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी साथ खड़े हैं आप? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों के ऊपर जिस तरह से ये संस्थाएं काम कर रही है और उसको प्रताड़ित कर रही हैं, हर इलेक्शन के समय इतना दौड़ धूप क्यों बढ़ जाता है? आप नज़र उठा के देख लीजिए, चाहे वो बंगाल चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में भी कम हो बेस, किसी भी स्टेट में जब आप स्टेट चुनाव हो, अभी तो आम सभा की चुनाव है, तो हर इलेक्शन में अचानक ये एजेंसियां सक्रिय कैसे हो जाती है? उससे पहले सक्रिय क्यों नहीं होती? उससे पहले दौड़ धूप क्यों नहीं करती? और मेरा दावा है कि इलेक्शन खत्म, ये सारी एजेंसियां बैठ जाएंगी अपने पैर पे पैर रखकर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस मामले में कब छापेमारी हुई, कहां कौन सा हल्ला हुआ। तो ये सारी एजेंसियां जो ऐन मौके पर सक्रिय होती हैं, निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? मैं तो सॉल्यूशन पर बात कर रही हूँ। आप कहते हैं कि ये एजेंसियां दुरुपयोग हो रही हैं, इनका दुरुपयोग कर रही है सरकार। कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट कह रहा है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट है, ये अभी निचली अदालतों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने संकेत दे दिया है। जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को समझिए, कई कोर्ट कह रहा है। नहीं संजीव जी, फिर एक उदाहरण है कि भाई ये हमारे पास वो सबूत ईडी ने ऐसे दिखाए हैं जिनके आधार पर इस गिरफ्तारी को हम गलत नहीं कह सकते, ये कोर्ट ने कहा है। तो सुनवाई के लिए ही कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि जो आधार हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पे हम फैसला कर रहे हैं कि ये दोषी हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो याचिका तो गिरफ्तारी पर थी ना सर? नहीं, लेकिन गिरफ्तारी पर याचिका थी, तो गिरफ्तारी को ही बताएंगे ना सही है गलत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति कोर्ट ने कहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसने लिखा है, इस जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थी। और अगली पंक्ति है, उसका अर्थ समझिए, केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दो तरह से सुनिए, दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। सुनिए ना, वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। इसका अर्थ बता लेने दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले समय में जो ये टिप्पणी है, ये आम आदमी पार्टी की मान्यता को खत्म करने की ओर जा रही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी, बड़ी बात कह रहे हैं। के रूप में पार्टी के लिए गलत फंडिंग की गई है और इस पर दिखाया गया है। अगर ये स्टैंड कर जाता है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन को पार्टी की मान्यता रद्द करनी पड़ सकती है। इसलिए बड़ी टिप्पणी है, इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये असाधारण टिप्पणी है। ठीक है, ये अगर ये हसीन सपने हैं, समय अभी इस वक्त मुझे समय बहुत कम है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी कोर्ट की टिप्पणियां हैं, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन ये टिप्पणियां सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ये टिप्पणियां सारे राजनीतिक दलों पर लागू होती हैं और उनको उसी तरह देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।